नगर कुल्लू, जिसे कुल्लू जिले का एक प्रसिद्ध गांव माना जाता है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय परिदृश्यों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत सुहावनी है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्यटन और उसकी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, जिनमें ट्रैकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग प्रमुख है। नगर कुल्लू के पास का क्षेत्र समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत हस्तशिल्प के लिए भी जाना और पहचाना जाता है। यह कुल्लू जिले में स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। नगर कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान चारों ओर से पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यदि हम इसके ऐतिहासिक महत्व को देखें तो इसका ऐतिहासिक महत्व इसके किले और इसके मंदिरों में देखा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। यहाँ नागर जो है गांव अपनी सांस्कृतिक स्थानीय परंपराओं और त्योहारों से भी समृद्ध माना जाता है। यहाँ पर साल में बहुत सारे मेले और त्योहार होते हैं जो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उस समय यहाँ के लोग अपने पारंपरिक वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत सरल और सुसंस्कृत है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। यहाँ के पहाड़ी दृश्य, हरे भरे बाग और मनमोहक वातावरण बरबसी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत सुहावनी है, जो वर्ष भर पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। बहुत सुंदर परिदृश्य हैं, एक और हरे भरे पहाड़, दूसरी तरफ बहती हुई व्यास नदी और एक तरफ ऊंची ऊंची चोटियों पर चांदी की तरह चमकती हुई बर्फ देखकर कौन है जो नगर नहीं आना चाहेगा। शांत इलाका होने के कारण भी लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ पर आकर कुछ समय बिताना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जो पर्यटक आकर करते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और फोटोग्राफी। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद लेने के लिए तो आते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उपलब्ध हैं होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट, सभी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मौसम की अनुकूलता और मौसम किस तरह का यहाँ मौसम है, किस तरह के यहाँ पर टूरिस्ट हैं और यहाँ पर होटल फुल तो नहीं है, अवेलेबिलिटी के आधार पर आपको सब कुछ मिल जाएंगे। नागर एक अद्वितीय गांव है जो अपनी सांस्कृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना और पहचाना जाता है। यह स्थान न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित करने में मदद करता है। यदि आप प्राकृतिक प्रेमी हैं या सांस्कृतिक अनुभव की तलाश में आते हैं तो नगर एक बेहतरीन गंतव्य आपके लिए हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर घूमने और देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं।
यहाँ पर लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और यहाँ पर स्थित कृष्ण मंदिर बहुत पुराना कृष्ण मंदिर है, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना पहचाना जाता है। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिमाचली शैली में है, जिसमें लकड़ी का सुंदर काम और उकेरे गए कलाकृतियां शामिल हैं। यहाँ पर जन्माष्टमी जैसे त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बड़ी संख्या में भक्तगण इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर कुल्लू घाटी के मनोहारी दृश्य के बीच में स्थित है, जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। बहुत सुंदर है यह कृष्ण मंदिर। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसे स्थानीय शिल्पकारों ने बनाया था, जिन्होंने इसे हिमाचली वास्तुकला के अनुसार सजाया संवारा था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जो भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है, जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। यहाँ कृष्ण के विभिन्न रूपों को पूजा जाता है, खासकर उनके बाल रूप को पूजा जाता है। अगर इसकी वास्तुकला की बात करूं तो इस मंदिर में वास्तुकला जो है वो लकड़ी और पत्थर का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय जो शैली है उसमें डिजाइन किया गया है। इसके गुंबद पर भव्य नक्काशी शामिल की गई है। इसके अंदर एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिसे श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से देखते हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रण भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलिए अब रुक करते हैं किले का। नागर किला, नागर कासल के नाम से जिन्हें जाना जाता है, यह एक ऐतिहासिक किला है जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सुंदर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, जब कुल्लू के रजवाड़े का शासन था। यह किला राजा जगत सिंह द्वारा बनाया गया था। शासन काल में यह किला कुल्लू के पुराने राजाओं का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था। यदि इसके शिल्पकला की बात की जाए तो यह किला हिमाचली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर पत्थर और लकड़ी का उपयोग करके बारीकी से नक्काशी की गई है। निर्माण की सामग्री में पत्थर, जो कि स्थानीय पत्थर है, उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसने इस किले को मजबूत और आकर्षक रूप प्रदान किया है। किले की दीवारें और संरचनाएं आकर्षक और प्रभावशाली बनाती हैं इसे। कृष्ण मंदिर के समीप होने के कारण ही यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है और मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान इस किले का प्रयोग भी कर लिया जाता है। किला समय के साथ साथ कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि सराहनीय प्रयास हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ की आर्ट गैलरी की। निकोलस रोरिच आर्ट गैलरी, जो कि बहुत खूबसूरत है, इसे एक अद्वितीय कला केंद्र बना देती है। यह आर्ट गैलरी निकोलस रोइच द्वारा बनाई गई थी, जो कि बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ शामिल हैं, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला और विभिन्न शिल्प कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर रोइच की प्रमुख पेंटिंग्स, जिसमें भारतीय और तिब्बतीय सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है।
गैलरी में न केवल रोइच की कला बल्कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की कलाकृतियां भी प्रदर्शित की जाती हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न शैलियों और संस्कृतियों की कला को देखा और समझा जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं अपने अगले ब्लॉग में दूंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ इस वादे के साथ कि अगली जानकारी इस आर्ट गैलरी के रूप में विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मिलते हैं इसी तरह के अगले जानकारी से भरे ब्लॉग में। तब तक मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।